जा सकता है। तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब दिया जा सकता है। अगर तुम बार बार परेशान करोगे जवाब दिया जा सकता है। तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें जवाब दिया जा सकता है। हम कमजोर भी नहीं है, इसलिए दोनों हाथ उठा के नारा होना चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। होनी चाहिए। मैं एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूं इस देश के अंदर जितने लोग जिस जमात के हैं वो लोग उसी तरीके से भारत के संविधान के अनुसार अपनी हिस्सेदारी रखने का काम करें। ये मान्यवर काशीराम साहब ने कहा। क्या उन्होंने कुछ गलत कहा? क्या उनका कोई जो सोच थी वो गलत थी? उसके बाद बहन कुमारी मायावती आई, उन्होंने क्या कहा? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा ना। आज बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि भाई बहन जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बदल के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय क्यों कर दिया? अरे मुझे बताओ मेरे भाइयों, क्या मां जो तथागत गौतम बुद्ध थे उन्होंने किसी एक के लिए कहा था क्या? उन्होंने सर्वजन की बात की थी या नहीं की थी? सर्वजन की बात की थी ना। अगर गुरु रविदास की बात करें उन्होंने किसी जाति विशेष की बात की थी क्या? उन्होंने सर्वजन की बात की थी ना। अगर बाबा साहब की हम बात करें, बाबा साहब ने संविधान में सर्वजन की बात की थी या एक जाति विशेष की बात की थी? आपको सोचना पड़ेगा। बहन कुमारी मायावती ने भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कह के इसी मिशन को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं उसे किसी भी कीमत पर गलत नहीं मानता। आज मेरे भाई सवाल करते हैं, ये बात इसलिए बोल रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप लोगों को सामूहिक रूप में मिलना चाहिए, ना कि मेरी फेसबुक से मिलना चाहिए। तो साथियों, ये व्यक्तित्व है हमारे महापुरुषों, ये व्यक्तित्व है हमारे उन लोगों का जिनकी हम औलाद हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप माताएं बहनें भी बड़ी तादाद में आ चुकी हैं, मेरे भाई यहाँ बड़ी तादाद में आ चुके हैं, ये नौजवान बच्चे जो हैं ये बड़ी तादाद में यहाँ हैं। आप लोग पढ़ाई को इतना बढ़ाओ, आप अपने ज्ञान की गंगा को इतना बहाओ कि लोग इसके अंदर बह जाएं। जो लोग आपके खिलाफ हैं वो अपने घर बैठ जाएं। आप लोग इतना काम करते चले जाओ। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, अब खाली जय जय भीम करने से नहीं काम चलेगा। अब इस जय भीम के दायरे को इतना बड़ा करना पड़ेगा, इस दायरे के अंदर इतने सारे लोगों को लाना पड़ेगा कि सभी लोग इस दायरे के अंदर आके अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को लड़ सकें। साथियों, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मुझे सहारनपुर जाना था, मेरा मन है मैं आपके प्रोग्राम में रहूं, क्योंकि मैं जब भी यहाँ आया हूँ रात को 2-3 बज जाते थे मुझे, जब भी पिछले प्रोग्रामों में आया। लेकिन आज मैं पहले आ गया। मैं चाहता था कि आपकी कुछ प्रस्तुतियां देखूं। आपने निश्चित रूप से प्रस्तुतियां की होंगी जो इन लोगों को यहाँ पे बाबा साहब के मिशन को बताने का काम करेगी। मुझे सहारनपुर कुछ और लोगों के बीच में जाना है, क्योंकि ये मिशन है, सब लोगों को बढ़ाना है। मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, परंतु एक बात के साथ खत्म कर रहा हूं कि आज किसी भी कीमत पे अपने लोगों को बंटने नहीं देंगे। अपने लोगों को किसी भी कीमत पर दूसरों का विरोधी नहीं होने देना। रही बात, वो लोग आज भी हमारे लोगों के साथ लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग आज भी हमारे लोगों को गलत भावना से देखते हैं, वो लोग आज भी, मैं सब लोगों की, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग आज भी, एक सिस्टम है भारत के अंदर और वो सिस्टम किसी भी कीमत पे अपने कब्जे में इस भारत की हर चीज को रखना चाहता है। उसे मैं नाम दूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, वो सब समझते हैं क्या सिस्टम। उस सिस्टम को अगर कोई तोड़ सकता है, उस सिस्टम से अगर कोई लड़ सकता है, तो जिस तरीके से आपने इन बच्चों को कैडर किया ना, मुझे आज विश्वास हो चुका है कि हम रहे या ना रहे, हम कुछ करें या ना करें, अब ये बच्चे इस देश के अंदर अपने लोगों का अपमान कम से कम होने नहीं देंगे। ये अपने बहनों की इज्जत किसी भी कीमत पे खराब होने नहीं देंगे। ये अपने भाइयों के अधिकारों को लेने का काम अपने दम पे कर लेंगे, ये विश्वास आज मुझे हो चुका है। साथियों, इस विश्वास के साथ आप लोगों से विदा, बाबा साहब का, उनके स्वाभिमान का, उनके सम्मान का।